स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर हम आपके लिए वन शॉट वीडियो लाए हैं जिसमें हम कवर करने वाले हैं काउंटर सर्किट या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंटर क्या होता है। इससे पहले हमने फ्लिप फ्लॉप पे बात कर ली है, डीमक्स मक्स पे बात कर ली है, एनकोडर डिकोडर पे बात कर ली है, रजिस्टर पे बात कर ली है। आज का ये टॉपिक होगा हमारा काउंटर सर्किट क्या होता है। ठीक है ना, काउंटर सर्किट क्या होता है इस पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, विच काउंटर इज ऑल्सो नोन एज एसिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, कि कौन सा काउंटर इनमें से एसिंक्रोनस काउंटर की तरह जाना जाता है या उसी का दूसरा नाम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि काउंटर होता क्या है। ठीक है ना, काउंटर होता क्या है भाई, उसकी हम बात करने वाले हैं कि काउंटर होगा क्या। ठीक है ना, सबसे पहले ये तो समझे कि काउंटर होता क्या है। ठीक है, तो देखो काउंटर जो है वो फ्लिप फ्लॉप से बनता है। ठीक है ना, फ्लिप फ्लॉप से बनता है कौन, काउंटर। ठीक है, दूसरी बात अगर काउंटर की करें तो काउंटर काउंट करता है। ठीक है, लाइक आपका 0 1 2 3 4 इस तरीके से काउंटिंग। ठीक है, किस फॉर्म में करता है तो बता देना, बाइनरी फॉर्म में करता है। ठीक है, ठीक है, क्लॉक पल्स को, क्लॉक पल्सेस को, पल्स को काउंट करेगा या करता है। ठीक है, काउंटर के बात करें टाइप की तो एक टाइप होता है आपका, एक टाइप होता है आपका एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, दूसरा होता है आपका सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, एक होता है आपका एसिंक्रोनस काउंटर और दूसरा होता है आपका सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है ना, एसिंक्रोनस काउंटर जो होता है उसी को हम क्या कह रहे हैं, एसिंक्रोनस जो काउंटर है उसमें ही क्या होता है आपका रिपल काउंटर होता है, रिपल काउंटर। ठीक है, एसिंक्रोनस काउंटर होता क्या है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप को वन बाई वन क्लॉक सिग्नल मिलता है, या फिर यूं कह सकते हैं एक के बाद एक फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होता है, ट्रिगर होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था फिजिक्स की ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी होती है या बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छी बोल सकते हैं कि एक चीज कोई ऐसी है तो दूसरी चीज उसके विपरीत हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप को वन बाई वन क्लॉक सिग्नल मिलता है तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप को क्या मिल जाएगा भाई, वन बाई वन नहीं मिलेगा, सभी को सभी को सभी को एक साथ, एक साथ सिग्नल मिलता है, सभी को एक साथ सिग्नल मिलता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि एक के बाद एक फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होता है, सभी फ्लिप फ्लॉप एक साथ ट्रिगर होते हैं, सभी एक साथ ट्रिगर, एक साथ ट्रिगर। ठीक है, तो फ्लिप काउंटर होता क्या है, काउंटर कितने प्रकार के होते हैं, इन चीजों पे हमने बात कर ली है। यानी कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस मेनली दो टाइप के होते हैं और उसके अंदर भी चीजें होती है। अब एक चीज और हम डिस्कस कर रहे हैं या एक चीज और हम जान लेते हैं कि जो आपका काउंटर है वो एक होता है आपका स्टेप अप काउंटर या फिर अप काउंटर। ठीक है ना, स्टेप छोड़ो, क्या लिख देते हैं उसको, अप काउंटर। क्या कहते हैं भाई, अप काउंटर, अप काउंटर। काउंटर क्या काम करेगा, जीरो से जीरो से आगे गिनेगा, आगे काउंट करेगा, यानी 0 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है ना, एक है डाउन काउंटर, डाउन काउंटर। मैं सिर्फ इतना लिखूंगा,
रिवर्स काउंट करेगा, समझ जाना आप, रिवर्स काउंट करेगा, ठीक है। एक होता है अप डाउन, अप डाउन काउंटर, वो क्या करेगा, दोनों तरफ, दोनों तरफ काउंटिंग या फिर काउंट, ठीक है। तो ये हमारा है काउंटर की वस्तु, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि विच काउंटर इज ऑल्सो नोन एज एसिंक्रोनस काउंटर, तो कौन सा जाना जाता है भाई, रिपल काउंटर को किस नाम से जाना जाता है, एसिंक्रोनस काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रिपल काउंटर इज, रिपल काउंटर कौन सा काउंटर होता है, एसिंक्रोनस काउंटर होता है, उसका मुख्य क्या होता है, हानि बताइए, डिसएडवांटेज कमी बताइए, मुख्य हानि या फिर कमी पूछिए हुए, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, हाई पावर कंजप्शन, कॉम्प्लेक्स सर्किट, लार्ज साइज या प्रोपोगेशन डिले। एसिंक्रोनस में क्या हो जाएगा भाई, प्रोपोगेशन डिले हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/1 क्या मिल रही है, क्लॉक सिग्नल मिल रही है, 1/1 स्टार्ट हो रहा है, 1/1 ट्रिगर हो रहा है, इस कारण क्या हो जाएगा, उसमें डिले हो जाएगा, प्रोपोगेशन डिले। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला बताइए, इन ए सिंक्रोनस काउंटर क्लॉक सिग्नल इज अप्लाइड टू, जो सिंक्रोनस काउंटर है उसमें क्लॉक सिग्नल कहां दिया जाता है या कैसे दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि वन फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप केवल एक पे दिया जाता है, नहीं। वन लास्ट फ्लिप फ्लॉप केवल लास्ट पे दिया जाता है, नहीं। सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ दिया जाता है, किसमें, सिंक्रोनस में। अल्टरनेट फ्लिप फ्लॉप को नहीं, ऐसा भी नहीं होता है ना, सभी को क्या है, एक साथ ही दिया जाएगा, किसमें, सिंक्रोनस काउंटर में। सिंक्रोनस काउंटर होता क्या है उसकी हमने अभी बात कर ली है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच काउंटर ऑपरेट्स एट द हाईएस्ट स्पीड, कौन सा इनमें से काउंटर होगा जो हाईएस्ट स्पीड पे क्या कर रहा है, वो आपका ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, हाईएस्ट स्पीड, यानी स्पीड किसकी सबसे ज्यादा होगी, किसकी सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड तो उसी की सबसे ज्यादा होगी जो एक साथ ऑन हो रहे हैं या एक साथ ट्रिगर हो रहे हैं। तो एक साथ किस में ट्रिगर हो रहा है भाई, सिंक्रोनस में हो रहा है, ठीक है ना। डी इज द राइट आंसर, सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर या फिर समकालिक काउंटर, ठीक है, इस तरीके से। और स्पीड कम किसकी होती है, जो वो कौन सा हो जाएगा आपका, एसिंक्रोनस, कौन सा हो जाएगा वो आपका, एसिंक्रोनस, ठीक है, एसिंक्रोनस काउंटर। चलिए अगला बताइए, 5 नंबर क्वेश्चन बताइए, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन मोड 16 काउंटर, मोड 16 काउंटर को डिजाइन करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता है। तो देखो किसी भी मोड 10, मोड 8, मोड 6 जो भी हो, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है ना, 2 की पावर n। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं कि कितने फ्लिप फ्लॉप की हमें जरूरत है, 2 की पावर n से हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें कितने फ्लिप चाहिए क्या बनाने के लिए, 16, यानी कि उसमें 16 स्टेट होगी, 16 स्टेट होगी, ठीक है ना। तो मैं 16 कैसे बना सकता हूँ, 2 की पावर 3 रखूंगा तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है ना। 2 की पावर 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा 2 की पावर 1 रखूंगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या रखूंगा, 2 की पावर 4, तो क्या बन जाएगा 16। यानी कि मेरे को कितना चाहिए, नंबर ऑफ, क्या पूछ रहा है, कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो ये क्या आ जाएंगे, 4 4, ठीक है। तो 4 जहां कहीं भी दिख रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और 3 किसमें चाहिए था, जहां पे हमें क्या है, 8 चाहिए, है ना। मोड 16 में तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 4 चाहिए। और 4 फ्लिप फ्लॉप से कितनी स्टेट बन जाती है, 16, 16 अवस्थाएं बन जाती है, 16 अवस्थाएं बन जाती है, 16 स्टेट्स बन जाती है, 16 अवस्थाएं बन जाती है, ठीक है ना। 4 से 16 बन जाएगी, 3 से कितनी बनेगी भाई, 3 से कितनी बनेगी, 3 से कितनी बन जाएगी, अभी बताया था 8 बन जाएगी, ठीक है ना, 8 बन जाएगी। तो अगर 3 फ्लिप फ्लॉप है तो 8 स्टेट्स या फिर 8 अवस्थाएं बन जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, मोड 10 काउंटर इज नोन एज, किसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मोड 10 क्या करता है भाई, देखो मोड 10 ये क्या कर रहा है आपका, 0 to 9 तक काउंट कर रहा है। तो ये किस नाम से भी जाना जाता है, डिकेड काउंटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, डिकेड काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बी इज द राइट आंसर, यानी डिकेड काउंटर मतलब 10 तक काउंट करने वाला दशक काउंटर, ठीक है ना। 10 तक, 0 से 9 तक 10 होते हैं ना भाई, डेसिमल नंबर। चलिए देखो इसी चैनल पे हमने थ्योरी का एक वीडियो डाल रखा है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है, उस चैप्टर को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लीजिए। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, उनको थ्योरी में क्लियर कर दिया है, और उन्हीं के लेवल पे आपका कोई भी सीबीटी एग्जाम हो उसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनते हैं। तो अभी तक आपने हमारा बेसिक्स इलेक्ट्रिसिटी वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप जाके जरूर से विजिट कीजिए और जरूर से आप देखिए, ठीक है ना। आपके आसपास जो लोग हैं वो आईटीआई कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लाइक वो सीबीटी का एग्जाम देंगे अभी आईटीआई का, तो उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है वो, ठीक है। तो आप जरूर से जाइए, चेकआउट कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। काउंटर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फ्लिप फ्लॉप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन काउंटर सर्किट। इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है किसमें, काउंटर सर्किट में। तो कौन सा हो जाएगा वो आपका जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना, जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें टॉगल की कंडीशन बन जाती है ना, टॉगल की कंडीशन बन जाती है, यानी 0 1, ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा 0 1, इस तरीके से टॉगल की कंडीशन हो जाती है आपके जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो आपका क्या बन जाएगा, ये सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है ना। ये तो है ही नहीं फ्लिप फ्लॉप, ये तो लेच है। और डी फ्लिप फ्लॉप डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना, डेटा स्टोर के लिए, है ना। फ्लिप फ्लॉप की हमने वीडियो भी बनाई है डेटा स्टोर के लिए, वो भी अभी तक आपने नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए। इसमें तो इनवैलिड स्टेट हो जाती है, इनवैलिड स्टेट हो जाती है इसमें, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। चलिए, ए 3 बिट बाइनरी काउंटर हैज हाउ मेनी स्टेट। 3 बिट बाइनरी काउंटर है, 3 बिट है ना भाई, 3 बिट है, यानी नंबर ऑफ बिट कितने, 3, ठीक है। 2 की पावर 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 8। नंबर ऑफ बिट कितने हैं, 3 है भाई, 3, क्या है 3 नंबर ऑफ बिट या फिर एन। तो 2 की पावर n में फॉर्मूला रखेंगे तो कितना बन जाएगा 8। क्या बन गया भाई, 8 बन गया। तो ये 8 क्या है, 8 अवस्थाएं रख रहा है। कितनी अवस्थाएं हैं, 8 स्टेट या फिर अवस्थाएं हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो राइट आंसर कौन हो गया, 3 6 8, तो क्या हो गया आपका 8। कई बार हम जब देखते हैं ना 3 बिट पूछ रहे हैं तो 3 ही लगा देते हैं और इस चक्कर में गलत कर देते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना है। 3 बिट मतलब n की वैल्यू दी है, n कितना है आपका 3 है, कितना है आपका 3 है, n कितना है आपका 3 है। तो 2 की पावर n में जब फॉर्मूला रखेंगे 2 की पावर n में, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 8। तो कितनी अवस्थाएं हैं, 8 अवस्थाएं हैं। इस तरीके से करना है। 3 बिट बाइनरी काउंटर देख लिया तो 3 कर दिया है जय बाबा की, ये कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 3/4 होता है ना, मतलब 3/4 ही होता है क्या, या 1/4 होता है बताओ, है 3/4 नहीं होता, 1/4 हो गया ना, 1/4 या 1/3, सॉरी 1/3 नंबर आपका कट जाएगा। यानी 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर कट जाएगा ना, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 1/3, ये नंबर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये करोगे तो 1 नंबर प्लस हो जाएगा। तो माइनस ही नहीं हो रहा है, ये तो जा ही रहा है, ये तो गलत हो ही रहा है, ठीक है। और फिर आपका 1/3 नंबर भी कट रहा है, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, सपोज करना है, ध्यान देना है और सही करना है, ठीक है। चलिए, अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, रिंग काउंटर विथ एन फ्लिप फ्लॉप हैज हाउ मेनी वैलिड स्टेट। कितने रखेगा भाई, 2 की पावर n, 2n या n, तो कौन सा रखेगा, n फ्लिप फ्लॉप वाले रिंग काउंटर में वेद n फ्लिप फ्लॉप है ना, n फ्लिप फ्लॉप, तो कितने रखेगा वो, वेद अवस्थाएं कितने रखेगा वो, n ही रखेगा भाई, ठीक है ना, कितने रखेगा वो, n ही रखेगा। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला है, जॉनसन काउंटर इज नोन एज, किसकी तरह या किसके नाम से जाना जाता है आपका, जॉनसन काउंटर। तो बाइनरी काउंटर के नाम से जाना जाएगा, ट्विस्टेड रिंग काउंटर, डिकेड काउंटर या फिर सिंक्रोनस काउंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, ट्विस्टेड रिंग काउंटर, ठीक है, ट्विस्टेड रिंग काउंटर। यानी जो जॉनसन काउंटर है उसको ट्विस्टेड रिंग काउंटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अगला है, विच काउंटर इज सेल्फ करेक्टिंग इन नेचर। तो कौन सा काउंटर होगा इनमें से जो सेल्फ करेक्टिंग काउंटर है, या फिर वो स्वयं से सुधार कर लेगा, स्व सुधारक, यानी खुद से ही वो सुधार कर लेगा, कौन सा हो जाएगा आपका जॉनसन काउंटर। कौन सा होता है वो आपका जॉनसन काउंटर। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला है, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर फॉर ए मोड 6 काउंटर। मोड 6 के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, मोड 10 के लिए कितने चाहिए थे भाई, मोड 6 के लिए पूछा है तो कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए। देखो, 2 की पावर अगर मैं 1 रखूंगा तो कितने फ्लिप फ्लॉप आ जाएंगे, 2।
2 की पावर 2 रखूंगा तो 4, 2 की पावर 3 रखूंगा तो 8, 2 की पावर 4 रखूंगा तो 16, ठीक है ना। तो मुझे पूछा है मोड 6, मोड 6 का मतलब मुझे 6 तो चाहिए ही चाहिए, तो 6 इन दोनों के बीच आएगा, तो मैं एन की जगह दो दो तो नहीं रख सकता, क्योंकि 2 रखूंगा तो वो तो 4 के लिए ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं एन की जगह क्या रखूंगा, 3 रखूंगा, कितना रखूंगा, 3 रखूंगा। तो उसमें कितनी स्टेट आ जाएगी, फिर 8 स्टेट आ जाएगी, ठीक है ना, 8 स्टेट आ जाएगी, ठीक है। 3 फ्लिप फ्लॉप में कितनी स्टेट आ जाती है, 8 स्टेट आ जाती है। मुझे मोड 6 काउंटर के लिए चाहिए, मेरे पास स्टेट कितनी है, 6 है, तो 6 वाला किसके साथ जाएगा, फिर 3 में आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 3 में आएगा, क्योंकि 2 में तो कितनी होती है, अभी बताया था 4 होती है, ठीक है ना। और 4 में कितनी होती है आपकी, 8 होती है, सॉरी 16 होती है। कितनी हो जाएगी आपकी, 4 में 16, 16, ठीक है ना। और 6 में हो जाएगी आपकी, 2 की पावर 6 है तो कितनी हो जाएगी बताओ भैया, 2 की पावर 6 है तो कितनी हो जाएगी, 64, ठीक है ना। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 3 हो गए और ये 6, तो कितना हुआ देखो, 4 8 16 32 और 64, ठीक है ना। तो 64 हो जाएगा। तो ये कितने स्टेट के लिए है, 64 स्टेट के लिए। हमें कितने पूछा, 6 के लिए, तो ये 8 के लिए है, तो 8 6 में ही तो आता है अभी, मैं कम को तो नहीं ले सकता, 4 वाले में तो नहीं जा सकता, तो बी इज दी राइट आंसर, बी इज दी राइट आंसर। अगला बताइए भाई, ग्लिच आर मोस्टली लाइक टू ओकर इन विच काउंटर, ग्लिच किस में आ जाता है, ग्लिच सबसे अधिक किस काउंटर में होते हैं। ग्लिच का मतलब हो गया कि आउटपुट, ग्लिच का मतलब है कि आउटपुट आपका क्या है, गड़बड़ है, गड़बड़ होने का मतलब सही सही नहीं है, ठीक है, अस्थिर है, गलत है, जो मर्जी आप कहना चाहो। वो क्यों होता है, ये किस काउंटर में अधिक होता है, तो वो किस काउंटर में हो जाएगा आपका, सबसे अधिक ग्लिच किस काउंटर में आता है, रिपल काउंटर में। कौन से में आ जाएगा आपका, रिपल काउंटर में, एसिंक्रोनस काउंटर जिसको बोलते हैं, रिपल काउंटर में आ जाएगा भाई, ठीक है। क्यों आ रहा है ये, क्योंकि इसमें क्या है कि 1 बाई 1 फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर कर रहे हैं हम, 1 बाई 1, एक साथ सबको नहीं कर रहे, तो वहां पे प्रोपोगेशन डिले हो रहा है, उसके कारण क्या हो गया आपका, ग्लिच आ रहा है, यानी डिले के कारण, डिले मतलब देरी हो रही है ना भाई, डिले के कारण क्या आ गया, वहां पे ग्लिच आ गया, ठीक है ना। ग्लिच, ग्लिच आ जाता है। और डिले किस में होता है, एसिंक्रोनस में। एसिंक्रोनस कौन सा है आपका, रिपल काउंटर, कौन सा हो जाएगा, रिपल काउंटर, इस तरीके से, ठीक है। तो रिपल काउंटर इज द राइट आंसर। अगला बताइए, 16 नंबर क्वेश्चन है, ए काउंटर दैट कैन काउंट बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं भाई, जो अपवर्ड और डाउनवर्ड या फिर अप काउंट और डाउन काउंट दोनों को कर लेता है उसको क्या कहते हैं, अप डाउन काउंटर, ठीक है ना, नाम से ही पता लग रहा है, जो अप और डाउन दोनों को कर रहा है वो कौन सा हो जाएगा आपका, अप डाउन काउंटर, अप डाउन काउंटर। अगला बताइए, 17 नंबर है, A 4-bit binary counter divide the input clock frequency, 4-bit binary counter input clock आवृत्ति को किससे विभाजित करता है, 4 बिट है तो किससे विभाजित करेगा वो, 4 बिट से, ठीक है ना, 4 बिट से। क्लॉक आवृत्ति किससे विभाजित होती है, 4 से, किससे विभाजित होती है, 4 से, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, विच काउंटर इज प्रेफर्ड फॉर हाई स्पीड, हाई स्पीड के लिए कौन सा डिजिटल सिस्टम, फॉर हाई स्पीड डिजिटल सिस्टम, तो कौन सा हो जाएगा, सिंक्रोनस। क्यों होता है अभी सिंक्रोनस, क्योंकि सभी को, सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ, एक साथ, सभी फ्लिप फ्लॉप की एक साथ ट्रिगरिंग, एक साथ ट्रिगरिंग ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप्स, ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप्स, इसलिए फास्ट होता है, ठीक है, सिंक्रोनस में, और एसिंक्रोनस में धीरे होता है, ठीक है। अगला है, इज एन एसिंक्रोनस काउंटर इज फ्लिप फ्लॉप डिवाइड द फ्रीक्वेंसी, एसिंक्रोनस काउंटर में, एसिंक्रोनस काउंटर में प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप आवृत्ति को किससे विभाजित करता है, किससे विभाजित करेगा, 2 से, ठीक है ना, 2 से विभाजित करेगा, किससे विभाजित करेगा, 2 से, ठीक है ना। यानी टॉगल की स्टेट बन जाती है और इसमें क्या हो जाता है भाई, 2 से डिवाइड कर देता है, वो किससे डिवाइडेड कर देता है, भाग 2 या फिर 2 से डिवाइड कर देता है, ठीक है। चलिए फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड रहेंगे, विच काउंटर प्रोड्यूस प्रोड्यूस a fixed sequence of output, इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्या कर रहा है, निश्चित आउटपुट अनुक्रम उत्पन्न करता है,
जो क्या कर रहा है, फिक्स सीक्वेंस ऑफ आउटपुट को क्या कर रहा है, वो जनरेट कर रहा है या उत्पन्न कर रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, सीक्वेंस में है तो क्या हो जाएगा आपका रिंग काउंटर। कौन सा हो जाएगा आपका रिंग काउंटर, ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। सीक्वेंस, सीक्वेंस, ठीक है, इसको पकड़ लो वर्ड को, सीक्वेंस को जैसे पकड़ोगे तो रिंग काउंटर आ जाएगा, ठीक है। विच काउंटर हैज द लीस्ट पावर कंजप्शन, कौन सा इनमें से ऐसा है जो सबसे कम पावर खपत करता है, किस काउंटर में होती है, तो कौन सा हो जाएगा वो, सबसे कम किस में होती है आपका, रिपल में, ठीक है ना, किस में होती है, रिपल में, ठीक है, इज द राइट आंसर। अगला 23 नंबर क्वेश्चन बताइए, ए मोड एन काउंटर रीसेट व्हेन, कब होगा, जब काउंट रीच, कहां तक पहुंच जाती है काउंटिंग, तब वो रीसेट करता है। मोड एन है तो कहां तक पहुंच जाएगी, तो एन तक पहुंच जाएगी तो वो रीसेट हो जाएगा। मोड एन है तो एन तक पहुंचेगा तभी तो होगी भाई, मोड एन है तो एन ही होगा, एन प्लस वन एन माइनस वन नहीं होगा, जीरो तो होगा ही नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन, विच काउंटर इज नॉट सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, इनमें से कौन सा आपका काउंटर है जो सुटेबल नहीं है, किसके लिए, हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के लिए, तो कौन सा हो जाएगा आपका, रिपल, रिंग, सिंक्रोनस या फिर जॉनसन, तो कौन सा हो जाएगा आपका, रिपल काउंटर नहीं होता भाई, ठीक है ना, सी इज दी राइट आंसर। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए रिपल काउंटर उपयोग नहीं होता, क्योंकि इसमें तो ट्रिगर ही हम 1 बाय 1 कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में इसको काम यूज नहीं कर सकते, ये सुटेबल नहीं है, नहीं है, पूछा है ना भाई, हाँ नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, और होता तो कौन सा हो जाता आपका, सिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। विच काउंटर यूज कॉम्प्लीमेंटेड फीडबैक, कौन सा काउंटर पूरक फीडबैक का उपयोग करता है, पूरक फीडबैक का उपयोग करने वाला कौन सा हो जाएगा आपका, जॉनसन काउंटर, ठीक है ना, जॉनसन काउंटर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, विच काउंटर इज कॉमनली यूज्ड एज ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर की तरह किसका उपयोग किया जाता है आपका, बाइनरी काउंटर का, किसका किया जाता है आपका, बाइनरी काउंटर का किया जाता है, ठीक है ना, बाइनरी काउंटर का, बी इज द राइट आंसर। अगला बताइए 27 नंबर क्वेश्चन बताइए, विच काउंटर रिक्वायर द लिस्ट डिकोडिंग लॉजिक, सबसे कम डिकोडिंग लॉजिक किस काउंटर में आवश्यक है, सबसे कम डिकोडिंग लॉजिक, तो कौन सा हो जाएगा आपका, रिंग हो जाएगा, जॉनसन हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा या मोड काउंटर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका, बाइनरी काउंटर, ठीक है ना, बाइनरी काउंटर है जिसमें क्या चाहिए आपका, सबसे कम डिकोडिंग लॉजिक, ठीक है ना, कब सबसे कम डिकोडिंग लॉजिक। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, ए काउंटर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए predefined प्री डिफाइंड वैल्यू इज कॉल्ड, जो काउंटर पूर्व निर्धारित मान से शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, या उस काउंटर को क्या कहते हैं, देखो बाइनरी काउंटर उसको नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, प्रीसेटेबल, यानी पहले से ही वो सेट है, उसको ये कह देंगे प्रीसेटेबल काउंटर, प्रीसेटेबल काउंटर, ठीक है। तो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, इसका क्वेश्चन आपको आंसर कहाँ करना है, कहाँ करना है बताओ, देखिए एक बार, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, कमेंट में आपको जरूर करना है, कमेंट आपको जरूर करना है, बहुत कम कमेंट आते हैं भैया, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है या दो क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप अगर कंसिस्टेंसी से तैयारी कर रहे हो तो अगर आप कमेंट कर रहे हो तो हमें पता रहेगा ना भाई कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है। अगर आप सिर्फ वीडियो देख लेते हो, हमारे साथ इंगेज नहीं हो पा रहे हो, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको जरूर से कमेंट करना है कि विच काउंटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर सीक्वेंस जनरेटर एप्लीकेशन, सीक्वेंस जनरेटर एप्लीकेशन के लिए कौन सा होगा, बाइनरी, रिपल, रिंग या मोड, कौन सा होगा, इसका आपको कमेंट में जरूर बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा होगा जरूर से आपको बताना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने क्या करा है, काउंटर सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है, काउंटर क्या होता है, इन सारी चीजों पे बात करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, और इन फ्यूचर आपके लिए बहुत और सारी अच्छी चीजें, अच्छे टॉपिक्स हम आपके लिए कर रहे हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।